नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। बात करेंगे हम 2022 आगामी वर्ष के कन्या राशि के राशिफल के बारे में। 2022 का जो वर्ष होगा उसमें ग्रहों का जो गोचर है वह किस प्रकार से राशि के जातकों के ऊपर में प्रभाव देगा। कन्या राशि के जातकों को नए वर्ष के प्रारंभ से किस प्रकार के ग्रह गोचर का प्रभाव मिलने वाला है और उनकी राशि के अनुकूल कौन से ग्रह हैं और प्रतिकूल कौन से ग्रह हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह जो चार्ट है यह कन्या राशि के जातकों के लिए है और इसमें जिन लोगों का चंद्रमा 6 नंबर की राशि यानी कि 6 नंबर पर लिखा हुआ है या जिनके लग्न में चंद्रमा है और 6 नंबर लिखा हुआ है, उन लोगों के लिए यह जो है चंद्रमा पर आधारित फल है और यह वार्षिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए है। यहाँ पर हमने लिखा है 2022 के लिए कन्या राशि, इन सब के लिए यह चीज लिखी हुई है और इसमें किस प्रकार से ग्रहों का एक प्रभाव आपको मिलेगा उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। क्योंकि नए वर्ष के अंदर में हमारे मन में अनेकों प्रकार के नए उत्साह होते हैं, नए प्लान होते हैं, उन प्रोग्रामों को लेकर के हम बड़े सजग रहते हैं जिनके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष या कार्यस्थल पर जुड़े हुए होते हैं। जिन भी कार्यों को हम प्रारंभ करते हैं उनकी एक निश्चित रूपरेखा हमारे दिमाग में बहुत ही समय पहले से चल रही होती है और उसी रूपरेखा के माध्यम से उसका जो परिणाम होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं। क्या यह कार्य हम कर रहे हैं, क्या इसका जो परिणाम हमको करने पर मिलेगा वह ठीक मिलेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो एक मानसिक विचारधाराएं होती हैं वो कभी कभी प्रतिकूल और कभी कभी अनुकूल या नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती हैं। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के आने के कारण भी हमारी ही जन्म पत्रिका के अंदर में कुछ अच्छे और कुछ बुरे यानी कि शुभ और अशुभ ग्रहों का एक मिला जुला प्रभाव रहता है। जैसा कि गोचर के अंदर में आप ग्रहों की कंडीशन को देख रहे हैं। अब यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे ही ग्रह किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और सारे ही ग्रह कभी कभी सबके लिए खराब होते हैं। ऐसा कभी किसी के लिए नहीं होता है। मोस्टली कुछ ग्रह आपके लिए हमेशा ही प्रतिकूल कंडीशन में रहते हैं। जैसे उन ग्रहों का इफेक्ट गोचर में भी प्रतिकूल होता है तो व्यक्ति को अधिक कठिनाई, अधिक मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इन सब चीजों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि नए वर्ष के अंदर में जब हम किसी भी तरीके के ऐसे लंबी टाइमिंग वाले जो काम होते हैं यानी कि जिनको हम लंबे टाइम तक करना चाहते हैं तो उनको लेकर के बड़े सजग होते हैं। तो क्या आपको करना चाहिए और किन कामों को लेकर के आप बड़े सावधानी से काम करें, उन सब के बारे में हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आपकी राशि के लिए। इस वर्ष 2022 का जो 1 जनवरी 2022 के दिन का जो गोचर है उस गोचर को हमने यहाँ पर बनाया है। तो उस दिन जो है चंद्रमा का जो गोचर है वह 8 नंबर की राशि यानी कि अपने नीच राशि में केतु और मंगल ग्रह के साथ में है। आपके लग्न का जो लग्नेश ग्रह है वो बुध होता है, पंचमस्त बैठा है, बहुत अनुकूल प्रभाव के अंदर बैठा है, मित्र राशि के अंदर में बैठा है। कहीं न कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। क्योंकि लग्न से हम व्यक्ति के शरीर यह एक मजबूत भाव माना जाता है, कुंडली का मुख्य भाव माना जाता है, मूल त्रिकोण भाव माना जाता है। तो इस भाव का जो भी ग्रह स्वामी होता है तो आपके लिए अगर राशि के हिसाब से हम बात कन्या की कर रहे हैं तो यहाँ पर बुध होता है आपका। तो बुध ग्रह आपके पंचम भाव के अंदर में शनि के साथ में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा थोड़ा सा आपका पीड़ित है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का भी है और नीच राशि के होने के साथ साथ में केतु के साथ में एक तरीके से थोड़ा ग्रहण दोष के इफेक्ट में है। हालांकि यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम की वृद्धि करते रहेंगे। आपके अंदर एक स्वतः एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी, ऐसी पराक्रम वाला आपका नेचर हो जाएगा कि कुछ भी होगा हम करके रहेंगे, ऐसा जो आप सोच के चलेंगे। तो निश्चित तौर पर कभी कभी इन चीजों में आपको यहाँ पर यह मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का बना सकता है। तो उस चीजों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दें।
क्योंकि जब भी आप किसी भी तरीके के एग्रेसिव कंडीशन में काम करेंगे तो एग्रेशन में आने से आपके काम खराब हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी आपका यहाँ पर नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के अंदर में चंद्रमा के बाद सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य ग्रह आपके द्वादश स्थान के स्वामी ग्रह होकर के चतुर्थ स्थान के अंदर में विराजमान है। मंगल तृतीय स्थान में विराजमान है। इसी के हिसाब से अगर हम गुरु की भी बात करते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र गुरु ये एक कैटेगरी के ग्रह होते हैं, इसमें मंगल भी है, तो गुरु षष्ठ स्थान में विराजमान है। तो यहाँ केवल जो इतने ग्रहों का जो योग है, और सारे ग्रह आपके इधर राहु को छोड़ दें तो सब ग्रह इसी एरिया में आपके सब कुछ बने हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं आपके बुध ग्रह के मित्र ग्रह की, तो चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह का युति संबंध है। तो शुक्र इस जगह पर कभी कभार व्यक्ति को पारिवारिक जीवन के अंदर में किसी भी फैमिली मेंबर के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, या पिता के स्वास्थ्य के लिए, या अपने हृदय रोग से संबंधित, इन सब चीजों की यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी देते हैं। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर सूर्य के साथ में अस्त प्रभाव में भी चले जाते हैं, तो किंचित तौर पर ये जो स्थिति है आपकी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तो इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव में बैठे हुए शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह पंचम में पंचमेश होकर के अपने ही बुध ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। तो शनि का आपको एक बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें शनि ग्रह आपको पूर्ण रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आपके वाणी के अंदर में एक प्रभावशाली शैली होगी। आप अपने विचारों को, अपने कथन को एकदम स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरीके के विषय में आप बात करने के लिए बिल्कुल प्रबुद्ध माने जा सकते हैं, क्योंकि बुध और शनि का जो गोचर है। हालांकि यहाँ पर जो विद्यार्थी पक्ष होते हैं, जिन लोगों को पढ़ाई करना होता है, उनके लिए थोड़ा सा यह बुध जो है शनि के साथ होने से बहुत, जो बिल्कुल एकदम नया जो बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, मान लो उस बच्चे की यह जन्मपत्री हो, तो उसके लिए थोड़ी सी लेखन शैली के लिए यह चीज अच्छी नहीं मानी जा सकती है। यानी कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर में बुध शनि या राहु का संयोग होता है, उन लोगों को लिखने से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे बच्चे लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसके बाद हम गुरु की बात करते हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर छठे स्थान के अंदर में बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। धन से संबंधित मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और गुरु की जो कंडीशन है यहाँ पर, यह 12 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन राशि में बृहस्पति जब केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम स्थान के अंदर में आ जाएंगे, तो जो अविवाहित लोग हैं या जो लोग विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, या जिन लोगों को शादी के बारे में कुछ अभी तक कोई टेंशन नहीं थी या वो चाहते नहीं थे, तो उनका अचानक से एक विवाह के प्रति रुझान बढ़ सकता है। उनका विवाह का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। दूसरी बात यहाँ पर गुरु की होती है। गुरु जो होते हैं वह आपके किसी भी प्रकार के कार्य को, व्यवसाय को, किसी भी चीज को एक गुरुत्व प्रदान करते हैं, यानी कि उसमें बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी करते हैं। तो गुरु का जो प्रभाव होगा आपके लिए यहाँ पर हर प्रकार के कार्यों को बढ़ाने वाला होगा, और हर प्रकार से आपके बिजनेस, व्यापार, इन सब चीजों में बढ़ोतरी करने वाला होगा। उसके साथ साथ में यदि आप दाम्पत्य जीवन से संबंधित बातों के बारे में भी सोचते हैं, तो वहां भी पारिवारिक जीवन शैली में भी एक बहुत अच्छा मधुर संयोग संबंध बनाने वाली कंडीशन पर यहाँ पर गुरु को माना जा सकता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर राहु है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ से फिर बदल करके वापस अष्टम स्थान के अंदर में आ जाएंगे। तो अष्टम राहु या षष्ठ राहु या द्वादश राहु, तो द्वादश राहु सबसे खराब होता है। अष्टम राहु को भी हम यहाँ पर, क्योंकि छठे, आठवें, 12वें के अंदर में अगर इस तरीके के ग्रहों का संयोग बनता है, तो ये अपने आप में एक तरीके से आपके अत्यधिक जो कष्ट हैं उनको कम करने वाला ही माना जा सकता है। बशर्ते राहु यहाँ पर थोड़ी सी आपकी खर्चे की नीति में परिवर्तन कर सकते हैं, आपके सोचने की शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा काल्पनिक हो सकते हैं।
तो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये कौन कौन से ग्रह किस किस तरीके से यहाँ कब कब रहेंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन इस राशि से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में इस यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, और शनि जो है 29 अप्रैल को यहाँ से लेकर के छठे स्थान के अंदर में कुंभ राशि के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति 12 अप्रैल को यहाँ से इस जगह प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो है मकर राशि में 15 जनवरी से वक्री हो जाएंगे इसी अवस्था में, और शुक्र जो है धनु राशि में ही वक्री हो जाएंगे, और वापस 30 जनवरी से ये ग्रह फिर से मार्गी हो जाएंगे, तो इनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। और बात करते हैं इसमें यहाँ पर मंगल ग्रह की, तो मंगल जो है 16 जनवरी को यहाँ से चतुर्थ भाव के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। तो 16 जनवरी के आसपास जिन लोगों का कन्या लग्न होता है उनके लिए मंगल की पोजीशन केंद्र में आ जाएगी, चतुर्थ स्थान में आ जाएगी। तो भूमि क्या करेंगे मंगल देव इसमें आकर के, तो भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, या जिन लोगों को घर खरीदने से रिलेटेड कोई काम हो, या किसी को अपना घर सेल करना हो, या उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरीके की साज सज्जा करवाना चाहते हैं, उसको मॉडलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मंगल यहाँ पर आपको इस तरीके के कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो अब अगर हम राहु की जहां तक बात करते हैं या केतु की बात करते हैं, तो इन ग्रहों के बीच में इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो यह एक कारसर्प योग वाली पोजीशन बनी रहेगी उनके लिए जिनका जन्म जनवरी के आसपास में होगा, यानी कि जनवरी से 1-2 जनवरी के बीच में जिनका जन्म होगा, क्योंकि चंद्रमा भी अभी बहुत ज्यादा समय तक इस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इधर ही आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम 10 से 15 दिन के बीच के लिए किसी भी तरीके के पोजीशन ग्रहों की इस तरफ नहीं जाएगी। तो जिन लोगों का जन्म लगभग 1 जनवरी से लेकर के 15 से 20 जनवरी के बीच तक होगा, ऐसे नए जातकों को जिनका जन्म नया होगा उनको चाहे वो किसी भी लग्न में होंगे उनके लिए कारसर्प दोष जन्मस्थ ही बन जाएगा यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के लिए क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम आपके लिए शनि बुध और शुक्र 3 ग्रह प्रधान होते हैं, और कैरियर का यानी कि कर्म स्थान का स्वामी ग्रह मूल त्रिकोण में यहाँ पर बैठा है, तो यह केंद्र भाव है। केंद्र भाव का स्वामी ग्रह अगर यहाँ पर बैठेगा तो आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा बिजनेस जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। हेल्थ के लिए मैंने बताया, हेल्थ के लिए आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन अगर जब आपका यहाँ पर गुरु का गोचर द्वादश स्थान में चला जाएगा तो गुरु द्वादशेश होकर के ही द्वादश में गोचर करेंगे, थोड़ा पेट से रिलेटेड परेशानियां आपको सामना करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन लेवल भी इससे अनकंट्रोल हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली मेंबर्स या फैमिली के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए भी यह गुरु आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट पूर्ण वर्ष देते ही रहेंगे। हाँ, कभी कभार जब यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा या इस जगह पर मंगल देव यहाँ से गोचर करते हुए पहुंचेंगे, अभी बहुत टाइम है इसमें, उस समय थोड़ा सा आपस में थोड़ी सी मतभेद वैचारिक तौर पर हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और परिवार में थोड़ा सा अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या छोटा भाई है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनके साथ में थोड़ा सा आपको को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी करने वाले या कोई भी प्रोफेशनल किसी कंपटीशन, इन सब चीजों के एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आपकी पीएचडी या इसमें किसी भी तरीके के शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा मेहनत वाला होगा, क्योंकि शनि भी पंचम में है। बशर्ते एग्जाम आदि के लिए हम इसको खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखने से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका गुरु ग्रह होगा, यह ग्रह आपके लिए थोड़ा सा सामान्य तौर पर लाभ देने वाले होंगे, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन क्योंकि गुरु और बुध ये दोनों ही ग्रह आपको अच्छा फल देने वाले हैं पढ़ाई में। लेकिन जो लोग केवल उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको बड़ी एजुकेशन या बड़ी डिग्री लेनी है, उनके लिए ये ग्रह यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा महत्व का पूर्ण हो जाते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर होती है। अब इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर आपको किसी भी तरीके से, तो जैसे मानसिक
तनाव होने पर आप यहाँ पर चंद्र ग्रह से संबंधित चीजों के लिए शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन पाठ उसका कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और अगर हो सके तो केवल मंडे को यानी कि सोमवार के दिन में शिव जी के ऊपर में काले तिल, कच्चा दूध और पानी, ये तीनों चीजों को मिला करके इनका एक मिश्रण बना करके पीतल के लोटे में मिला करके ये सारी चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और अगर हो सके तो बिल्व पत्र अर्पित करें प्रत्येक सोमवार को। कम से कम आपको यह 8 से 7 सोमवार जरूर करना चाहिए। इससे आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सभी ग्रह आपके इस समय राहु और केतु के प्रभाव में है। तो ज्यादातर हम काल्पनिक रूप से जीवन में विचारों को लाने लग जाते हैं, एक विचारों की लड़ी सी लग जाती है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखें तो ठीक है। बुध लाभ स्थान में राहु युक्त जब यहाँ रहेंगे, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं 8 अप्रैल के आसपास में आपका ही ये जो बुध ग्रह है यह आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर चली जाएंगी। 8 अप्रैल को बुध ग्रह की पोजीशन चेंज हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फिर यह अच्छा लाभ देंगे। दूसरी चीज यहाँ पर हम एक और भी कहते हैं, क्योंकि जब भाग्येश ग्रह आपके केंद्र स्थान में चला जाता है यानी कि चतुर्थ स्थान में चला जाता है, तो यह स्थान आपके भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों से संबंधित होता है, माता से संबंधित होता है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं यह ग्रह लाभ देगा। हम सभी का एक यह सपना रहता है कि हम अपने आने वाले समय के अंदर में अपने सभी बुरे कार्यों को भूल जाएं और बुरी आदतों को त्याग करके नए अच्छे विचारों के साथ में अपने नए साल की शुरुआत करें। तो हमारी भी यही मनोकामना है कि आने वाला वक्त आपके जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी खुशी लेकर के आए। इसी के साथ साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चीज यहाँ पर आपको पूछनी हो तो कृपया आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।